हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है। और मैं जानता हूं कि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। वजह है कि मैं बहुत बिजी था कुछ काम को लेकर, और आज इस काम से मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं और कुछ फ्री हुआ हूं, तो मैंने सोचा फिर से आपके साथ एक नई जर्नी के साथ, मैं एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से एक शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, बने रहिए मेरे इस नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सो गाइस, आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। वजह ये थी कि मैं कोई अच्छा एक कंसेप्ट लेके को काम करने चला था, और वो कंसेप्ट जो था, इस कंट्री में इसको खड़ा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कई मुश्किलों का मैंने सामना किया, कई परिस्थिति का सामना किया, तब जाके ये कंसेप्ट को मैंने कंप्लीट किया है। अभी वो जो मैंने जो कंप्लीट किया है, वो जो प्रोग्राम था, वो एक अच्छा बिजनेस था। और मुझे उसमें काफ़ी एक साल लग गया। लेकिन एक साल में काफ़ी लॉस, कुछ प्लस कुछ माइनस, काफ़ी लॉस वो हुआ। लेकिन उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसे आउट ऑफ कंट्री में, ऐसे यूरोप कंट्री में रहकर बिजनेस कैसे किया जाए, सबसे पहली बात, और कौन सा बिजनेस किया जाए। तो बिज़नेस के रास्ते बहुत सारे हैं, और काफ़ी ऐसे बिज़नेस हैं छोटे मोटे जिसमें हम बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले उसका हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। काफ़ी यहाँ की उसकी लैंग्वेज की जो पकड़ है वो हमारे में होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ 5 साल बिताने के बाद ही कुछ कंसेप्ट को मैंने एक शुरुआत की, क्योंकि कुछ लैंग्वेज थी, कुछ अनुभव था, कुछ एक्सपीरियंस था, तब भी मुझे लॉस हुआ। लेकिन अब कुछ मैंने जो सोचा था उस पर थोड़ा अभी चलना मैंने शुरू किया है। तो इन काफ़ी दौड़ धाम की वजह से आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आता था, और वो कंसेप्ट मेरा अभी कंप्लीट थोड़ा हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। हालांकि बेस बना हुआ है, और एक बेस, ये बेस जो चल रहा है वो बेस तो मेरा चल ही रहा है। अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के, अपनी फैमिली जो है यूरोप कंट्री में बसने वाली सभी फैमिली के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैं लाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं अब तक नहीं ला पाया। तो मैं ज़रूर अभी कुछ जुटाने की काम कर रहा हूँ, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी मेरे पास जमा हुई है, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता था। अभी मेरा एक कंसेप्ट की तरफ मैं दौड़ने जा रहा हूँ, और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है इस पुर्तगाल में, इस आउट ऑफ कंट्री में मैं यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसमें काफ़ी लोगों की मुझे ज़रूरत होगी, और वो बड़ा कंसेप्ट जो है वो मैं अभी से आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जब कंप्लीट होगा उसको करने में मुझे टाइम बहुत लगेगा। हालांकि हो सकता है कि मुझे एक साल भी लग जाए, लेकिन इसके पीछे मैं लगातार अभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत होगी, तो जब ज़रूरत होगी तब मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब की भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी, वो ला सकता हूँ। तो मैं अपने लोगों को जो है देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अभी जैसे कि जर्मन और पेरिस वगैरह वगैरह आउट ऑफ कंट्री में जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, वो भी अभी क्लोज़ है, अभी चल नहीं रहा है उतना। इसलिए मैं सबके लिए जॉब प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपके लिए मैं लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन की, जो पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन को, हालात को देखते हुए, अभी मैं जैसे कि सैफ की हम बात करें, तो सैफ जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। अब हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, काफ़ी लोग मैसेज छोड़ते हैं कि भाई अब ये होगा, अभी एक धमाका होगा, गुड न्यूज़ है, ये वो है, फलाना मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वो प्रैक्टिकल है। उसको सोचना है, समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी पे इतना जल्दी भरोसा भी नहीं करना है कि कोई ये कह दे कि मैं आपको ये अपॉइंटमेंट दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस पुर्तगाल में किसी पे आप भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि भरोसे में आप लूट जाएंगे, आपको लूट लेंगे। पहले कभी पैसे का किसी के साथ व्यवहार मत करना, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड करने वाले इस कंट्री में बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जब सैफ जी थी, इमिग्रेशन शेफ थी,
वो अच्छा काम करती थी और कम से कम कभी भी कॉल करते थे कस्टमर केयर में, तो बात भी होती थी, इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो आइमा जो है, वो आइमा का भी इतना बड़ा काम नहीं चल रहा है। उतना जो सोचा था, लोग कहते थे कि भाई आइमा आके इतना अच्छा काम करेगी, सॉर्ट आउट करेगी काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी। कई लोगों के रेसिडेंस कार्ड भी जो है नहीं आते, लोगों के साल भर हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, कई लोग 6 महीने, कार्ड आने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर किसी का आ गया और किसी ने फेसबुक में बोल दिया कि आ गई तो बात नसीब की है, लेकिन आइमा का जो काम है बहुत ही स्लो काम है। और अभी अभी जाहिर है कि अभी अभी इन्होंने एक मेल भी छोड़ा है, मैंने देखा था। जो मेल छोड़ा है, हमारे घर में फैमिली में कई लोगों की बाकी थी, उसकी भी मेल आई थी। लेकिन वो मेल कभी भी पहले इस तरह नहीं आती है कि आपको फिंगर देनी है तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि पेमेंट जो है पे गेटवे से आप पेमेंट करोगे तो पूरा कलेक्शन जो इसका पेमेंट का लेने का, अगर उसका जो कुछ प्लान होगा, उसके बाद पता नहीं, आपको मेल दे सकते हैं लेकिन टाइम भी लग सकता है। मैंने ये भी सुना है कि अभी भी सेनेगल में इसको, इस पुर्तगाल को, कई लोगों से मैंने सुना है कि शायद सेनेगल में से निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आसान नहीं है। और इस कंट्री पे जो कर्जा है, हो सकता है कि इसकी वजह से कलेक्शन भी कर रहे होंगे। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। और आगे भी आपकी जो है मेले जो आई हैं, वो आपको हो सकता है कि डेट भी देंगी, आपकी फिंगर भी होगी, कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा प्रयास करने जा रही है और ज़रूर करेगी दोस्तों। और जो 5 साल का जो उसने एक लॉ पास किया है, तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि फाइनल बेस पे गया होगा। डिबेट हुआ है, चर्चा हुआ है संसद में, यहाँ पे, यहाँ की जो पुर्तगाल में जो गवर्नमेंट में बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि वो, कई लोगों का कहना है कि फाइनल हो चुका है, कई लोगों का कहना है कि फाइनल नहीं हुआ है, होगा नहीं होगा, इस असमंजस में है। तो उम्मीद है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पासपोर्ट अगर उसको देना है तो इससे पहले रेसिडेंस कार्ड अगर हमको दे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। और अगर हो जाए, जिसके 5 साल ख़त्म हुए तो उसके लिए बेनिफिट है। तो यही इन्फॉर्मेशन है, अभी परफेक्ट नहीं है। आगे वाली आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नई इन्फॉर्मेशन के सारे वीडियो। तो हो सकता है कि मैं नई इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगा, स्टडी करूँगा, पक्की जो होगी वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। और आने वाले नए वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए, और हो सकता है कि मैं आपके लिए एक नई नई इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। और अब मैं स्टार्ट करूँगा, काम की वजह से नहीं कर पाता। आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैंने अभी भी सुना है, मेरे दोस्त के जो को 3 चाइल्ड है, उनका भी उन्होंने मेल आया था, तो शायद उनका भी उसने मेल आया, डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, अपनी अपनी फ़ीस जो थी वो भी उसने पे किए, लेकिन अभी तक उसको डेट नहीं मिली है, कोई उसका जवाब नहीं है, कुछ पता नहीं है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो मेल आई है, उसके बारे में भी आपको सोचना है कि पेमेंट आपको पहले से पे करना है नहीं करना है, सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। दूसरी बात, इस पुर्तगाल में किसी भी वकील पर विश्वास जल्दी से मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के वकील समझ चुके हैं, अगर पैसा किसी से कमाना है, हड़पना है, तो वो जगह एक ही है, हम एशियन। तो हम लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है, तो हो सकता है कि हमारे जो इमिग्रेशन के जो लीगल काम नहीं होता है, काम भी की वजह से हम लोग लालच में दौड़ जाते हैं, पैसा इसको दे देते इसको देते हैं, तो बर्बाद होता है, मुश्किल से पैसा कमाना होता है। गाइस, ऐसा है कि मैंने कहा कि जैसे कि किसी पे भरोसा मत करना, यहाँ के वकील पे भी भरोसा मत करना। वकील भी अच्छी पैसे रोज़ाना हम उसको लूट कर छापते हैं, ये मेरी खुलेआम मैं आपको कह रहा हूँ। सोच समझ के किसी के साथ काम करवाइए, या किसी अरे गहरे, यानी कि कोई भी कास्ट के जो भी हो, उसके बाद कोई कहते मैं आपको फैमिली अपॉइंटमेंट दिला दूंगा, ये मेल करवा दूंगा, ये सारे फ्रॉड मेल आपको जनरेट करके देते खुद बना के, और पैसा हड़पते। तो ऐसी बातों में मत आइएगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, इंडियन एम्बेसी की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन एम्बेसी का भी मुझे अनुभव है। यहाँ हमारी इंडियन एम्बेसी भी काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन वहाँ पे मुझे आप बताइए, अगर किसी ने रिन्यू या लॉस्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो,
तो किसी का इतना जल्दी पासपोर्ट आया हो तो भी आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक काफ़ी लोगों का पासपोर्ट की रिन्यू के लिए अप्लाई किए तो किसी का भी 6-6 महीना सालाना हो गया, फिर किसी का पासपोर्ट नहीं आया है। दूसरी बात, यहाँ की आइमा का, अगर मैं आइमा का भी कहूँ कि जिसने भी अपने रिन्यू का जो अप्लाई किया है या यहाँ की जो आईआरएस जो आईआरएन है उसमें जाके उसने सबमिट किया और फीस भरी है, तो भी किसी का भी अगर रिन्यू कार्ड आया हो तो मुझे आप बता सकते हैं, या ऑनलाइन भी जिसने भी सबमिट किया और फीस पे की है, अगर ऐसे भी लोग कोई है, अगर किसी का जल्दी से कार्ड आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दूसरी बात कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि रिन्यू का कार्ड किसी का इतना जल्दी आया होगा। कई लोगों के साल 6 महीने हो गए, अभी तक किसी का नहीं आया है। तो काम जो आइमा का है, कभी आईआरएन में भेजते हैं, कभी ऑनलाइन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता। लेकिन अभी पुर्तगाल कंट्री जो है, ये जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, पैसा कवर करने का ये काम करती है दोस्तों। तो हर चीज़ से आप सोच समझ के कदम उठाइए, किसी पे भरोसा मत कीजिए। अगर किसी भी वकील को अपॉइंट करें तो अच्छा वकील हो, अच्छे लोग हो, उन पर भरोसा कीजिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, आपको बहुत सी जानकारी ज़रूर मिलेगी और हो सकता है कि आपको भी कोई नया रास्ता मिलेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।